कलाम कर और हमसे बात कर। आमीन। खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। अपने साथ वाले को कहें, खुदावंद की सलामती और बरकत आपके साथ हो। आज पहली मर्तबा जो आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। जो पहली मर्तबा चर्च आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, हम इनको तालियों के साथ वेलकम करते हैं। वी वेलकम यू, वेलकम। खुदावंद बरकत बख्शे। हैव अ सीट प्लीज। बैठिए, बैठिए। कलाम मुकद्दस में से पतरस का दूसरा खत, पतरस का दूसरा खत कलाम मुकद्दस में से उसका दूसरा बाब, उसकी 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए देखेंगे आज हम। पतरस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत और बायस से नसीहत हो। यहां पर खुदा का कलाम इस पैसेज में मुझे और आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताती है जो मसीह के पास आता है और थोड़ा टाइम मसीह के साथ गुजारने के बाद फिर से दोबारा दुनियावी जिंदगी के अंदर चला जाता है। एक ऐसा शख्स जो नया नया मसीह को कबूल करता है तो बड़ी जान मारता है, बड़ी जान मारता है, जोर मारता है, और जैसे ही 2-4 महीने, 6 महीने, साल वो जान मारता है, जोर मारता है, तो फिर वो मसीह से दूर होता चला जाता है। फिर वो मसीह से, और यहां पर उस शख्स के बारे में खुदा का कलाम, कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि जब वो शख्स जो मसीह के पास आया था, वो शख्स जिसने मसीह यीशु को कबूल किया था, वो शख्स जिसने मसीह यीशु के साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया था, वो शख्स जिसने मसीह यीशु के साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया था, वो शख्स जब मसीह यीशु की पहचान को जान लेता है और फिर जानने के बाद, दुनिया की आलूदगी से छूटने के बाद, फिर से वो दुनिया से मगलूब होता है, फिर से वो दुनिया से मगलूब होता है, फिर से वो दुनियादारी में जाकर फंस जाता है। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसका हाल जो है पहले वाले हाल से ज्यादा बदतर होगा। पहले वाले हाल से कैसा होगा? ज्यादा बदतर होगा। पहले अगर वो थोड़े गुनाह करता था तो अब वो ज्यादा गुनाह करेगा। पहले अगर वो थोड़ा नाफरमान था तो अब मसीह के पास आने के बाद, मसीह की पहचान का मुकाशवा लेने के बाद, मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह के साथ वादे इकरार करने के बाद अगर वो भूल जाता है और फिर दुनियावी जिंदगी में चला जाता है, फिर दुनियादारी के काम करना शुरू कर देता है, तो बाइबल कहती है उसका पहले वाला जो हाल है अब उससे बुरा हाल उसका होगा। अब उससे बुरा हाल उसका। और आपको पता है बाइबल मुकद्दस ये वाज़ेह और क्लियरली बताती है, जब एक बदरू जाती है, कितनी बदरू है? बुलंद आवाज में, जब एक बदरू निकल कर जाती है
और वो खाली मकाम पाती है, सूखे मकाम पाती है, तो फिर कितनों को साथ लेकर आती है? 7 को और वापस लेकर आती है। कितनों को? 7 को। और मुझे और आपको सीखना है, जब मैं और आप मसीह के पास आते हैं, जब मैं और आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, दुआओं में बैठना शुरू कर देते हैं, दुआएं करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा हमें बहुत सारी डीमन जो हैं, बहुत सारी बदरूहें जो हैं, बादरवा जो हैं, उनसे छुटकारा दे देता है, उनसे। और जब मुझे और आपको छुटकारा मिल जाता है, जब मुझे और आपको छुटकारा मिल जाता है, और छुटकारा मिलने के बाद हम फिर दुनियावी जिंदगी में चले जाते हैं, हम फिर दुनियावी जिंदगी में। और जब फिर दुनियावी जिंदगी में चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर मेरा और आपका हाल जो है, जो पहले वाला था, उससे भी बदतर हाल होगा, उससे भी बुलंद आवाज में, उससे भी बदतर हाल होगा, बुरा हाल होगा। और हम गालबन बुध वाले दिन ये पैगाम सीख रहे थे। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर आते हैं और बरकत पाने के बाद वो चर्च से चले जाते हैं। बरकत पाने के बाद चर्च से, बाजी आ जाए थे, बरकत पाने के बाद चर्च से, सरफराज होने के बाद चर्च से। और मैं मुसरफ बेटे के ताल्लुक से बता रहा था कि वो बाप के पास था। किसके पास था? और जब बाप के पास था तो बड़ी बरकतें उसे बाप की तरफ से मिली, लेकिन जब वो बाप से अलग हो गया, तो जब बाप से अलग हो गया तो फिर क्या हुआ है? सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया है। क्यों? क्योंकि बाप से अलग हो गया है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं अब बरकत मिल गई है और शायद अब ये सारी जिंदगी रहेगी, हम चर्च जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा, एक दफा जब खुदा से मुझे और आपको बरकत मिल जाए तो मुझे और आपको उस बरकत को कायम रखने के लिए ज्यादा खुदा से मोहब्बत करनी है। आमीन, 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 आमीन। ज्यादा खुदा के साथ जोर मार के चलना है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, वो काम जिनके वसीला से आपको बरकतें मिलना शुरू होती हैं, उनको अपनी सारी जिंदगी में कभी बंद ना करें। आमीन, 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 आमीन। मिसाल के तौर पर आप चर्च आना शुरू हुए हैं और खुदा ने आपको बरकत में बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो फिर चर्च आना सारी जिंदगी नहीं बंद करना। आमीन, आमीन। अगर आपने दुआ करना शुरू की और आपके हालात बदलना शुरू हो गए हैं, तो फिर दुआ सारी जिंदगी बंद नहीं करनी। जितने मर्जी खुशहाल हो जाइए, जितने मर्जी बाबरकत में और आप हो जाएं, जिन कामों की वजह से मुझे और आपको बरकत मिल रही है, तरक्की मिल रही है, सरफराजी मिल रही है, बहाली मिल रही है, मैं और आप बढ़ना शुरू हुए हैं, वो काम मैं और आप सारी जिंदगी करते रहेंगे। लेकिन असी जैमें खुशहाली नजर आना शुरू होती है, जैमें बरकत मिलना नजर आना शुरू होती है, फिर असी नजर नहीं आते। बरकत वाले नजर आना शुरू होती है ते असी नजर नहीं आते, नजर आना बंद हो जाते हैं, हम गायब हो जाते हैं। और ये कलीसिया का प्रॉब्लम है। कलीसिया मुश्किलों के अंदर क्यों है? ये कलीसिया खानदानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर इस्तेकाम क्यों नहीं है? एक दिन होंगे वो दुआवां च जोर मारते होंगे ने, दूजे दिन होंगे पुठे तो पुठा काम करते होंगे ने, अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप खुदा को काम करने नहीं दे रहे। और यहां पर बाइबल कह रही है उनका पिछला हाल पहले वाले हाल से क्या होगा? बदतर होगा। और क्यों बदतर होगा? उन्होंने मसीह को जान तो लिया लेकिन मसीह को छोड़ दिया। मसीह को जान तो लिया और छोड़ दिया, मसीह को जान लिया और फिर छोड़ दिया, फिर मसीह को छोड़ दिया। और जब मसीह को छोड़ दिया, तो जब मसीह को छोड़ा है तो जड़ियां बदरूवा कढ़ियां सन, उन्होंने बड़ा गुस्सा सी, और फिर 7 लेके वापस आंदियां ने। कितने साथ लेकर आती है? 7 और अपने साथ लेकर आती हैं, और फिर सही तो भी साफ कर दिया ने। फिर अही चर्च आने जोगे भी नहीं रहते, फिर चर्च बहन जोगे भी नहीं रहते, फिर चर्च ना आन जोगे रहने आ ते ना बहन जोगे रहने आ। क्यों? जड़ियां कड़ियां ने होणों आईयां ने, और वो आके अच्छे से तबीयत साफ कर रही हैं। और फिर यहां पर अगले सुनिए, यहां पर है क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना, रास्तबाजी की राह का ना जानना
उनके लिए इससे बेहतर होता, उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था, जो उन्हें सौंपा गया था। और यहां पर जब मैं और आप ऊपर देखते हैं तो यहां पर है वो दुनियादारी में फिर से जाकर मगलूब हुए हैं, और मगलूब होने से मुराद उन्होंने दुनियादारी से शिकस्त खाई है, दुनियादारी से शिकस्त खाई है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, हम में से कोई भी अगर वाकई ही वो दुआ करने वाला शख्स है, अगर वाकई ही वो खुदा के पाकरू से भरा हुआ शख्स है, तो वो उनमें से कोई भी जो पाकरू से भरे हुए हैं, जिन्होंने अपने जामे बरे के लहू से धो लिए हैं, उनमें से कोई भी मगलूब होने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि वो सारे के सारे गालिब आने के लिए बुलाए गए हैं, फतह से बढ़कर गलबा पाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन 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 आमीन। और जब मैं और आप मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियों का जिक्र पढ़ते हैं, तो 7 कलीसियों के एंड पर, सब कलीसियों के एंड पर एक बात लिखी है, एक सेंटेंस लिखा है, और वो सेंटेंस क्या है? जो गालिब आए। क्या है? मैं सुबह इसको लिख रहा था, और जो गालिब आए, पहली कलीसिया को कहा जाता है, इफिसस की कलीसिया को, जो गालिब आए उसे जिंदगी के दरख्त से फल खाने को मैं दूंगा। आमीन आमीन। जो गालिब आए उस पर दूसरी मौत का असर जो है वो नहीं होगा, वो एक दफा तो मरेगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। आमीन। वो दूसरी मौत जो आग और गंधक की झील है, उसका उस पर कोई असर ना होगा। किस पर? ऊंची आवाज में, जो गालिब आए, जो गालिब आए, कि हार जाए। नहीं, जो ऊंची गालिब आवाज आए, में, कौन? जो गालिब आए, गालिब आए उस पर दूसरी मौत का नुकसान नहीं होगा। और फिर तीसरी कलीसिया को लिखा गया, जो गालिब आए उसे खुदा कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं पोशीदा मन और सफेद पत्थर दूंगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। पोशीदा मन और सफेद पत्थर, और सफेद पत्थर जो है, ये टिकट है आसमान पर जाने की। आमीन 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 आमीन। और फिर चौथी कलीसिया, उसको कहा गया, जो गालिब आए उसे मैं कौमों पर इख्तियार दूंगा, उसे मैं कौमों पर इख्तियार दूंगा। मैं और आप जो गालिब आ जाएंगे, मैं और आप जो पाक रूह के जोर से भरे हुए लोग हैं, मैं और आप जो मसीह यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, मुझे और आपको फतह से बढ़कर गलबा मिला है। आमीन 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 कौमों पर मुझे और आपको इख्तियार मिला है, आमीन। दूसरी मौत पर मुझे और आपको इख्तियार मिला है, आमीन। मुझे और आपको जिंदगी पर इख्तियार मिला है, मुझे और आपको जिंदगी के दरख्त में से खाने को मिलेगा, और मैं और आप हमेशा बाबरकत रहेंगे। और फिर पांचवी कलीसिया को कहा गया, जो गालिब आए उसका नाम मैं किताबे हयात से कभी ना काटूंगा, किताबे हयात से कभी ना काटूंगा। कभी कभी हम में से बहुत सारे लोग वो बपतिस्मा लेते हैं, वो खुदावंद को कबूल करते हैं, तो कहते हैं हुण किताबे हयात च ना लिखा गया, ते हुण कटिया जा नहीं सकता। मैं मिसाल देता हूं, मूसा जब बनी इस्राएलियों ने नाफरमानी की, तो मूसा पता क्या कहता है? मूसा कहता है, अगर इनको माफ नहीं करना तो मेरा नाम भी किताबे हयात से क्या कर दे? काट दे, ऊंची आवाज में निकाल दे, मिटा दे। इसका मतलब जो नाम लिखा जाता है वो मिटाया भी जा सकता है, लेकिन कई कहते ने एक दफा तोबा कर लिए, फिर जो मर्जी करी जाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। फिर जैसे मर्जी हम क्यों ना हो, बस खुदा हमें कबूल कर लेगा, हम जैसे भी हैं, जैसे भी चल रहे हैं, सब खुदा को अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसका जो गालिब आएगा, कौन आएगा? जो गालिब आएगा। और कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, मसाइल बहुत ज्यादा है, मसाइल, बहुत ज्यादा, ठोकरें, बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा, अबलीस के हमले, बहुत ज्यादा। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से ज्यादा अबलीस के हमले मेरे और आपके लिए हैं। लेकिन फिर भी मुझे और आपको यीशु का लहू मिला है, आमीन। मुझे और आपका, और मैं और आप यीशु के लहू, खुदा के पाक रूह और उसके हैं। आमीन। और जो गालिब आएगा उसका नाम सदा किताबे हयात में रहेगा। आमीन। जब किताबें खोली जाएंगी तो मेरा और आपका नाम आएगा, और यीशु कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही मिरास में ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आमीन
आमीन। आमीन। गालिब आना, क्या आना? गालिब आना। क्या आना? गालिब आना। जो गालिब आए उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। और फिर छठी कलीसिया को खुदावंद ने कहा, जो गालिब आए वो खुदा के मकदस में मैं उसको सतून बनाऊंगा। खुदा के मकदस में मैं उसको क्या बनाऊंगा? सतून है बनाऊंगा। कि ये सामने जड़ा गालिब आएगा वो इंज सतून दी मानद होएगा। फिर जिन्ने मर्जी ओनू धक्के लग जान, वो अपनी जगह से नहीं, ओनू कोई भी डेग, नहीं पाएगा। उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। और इसीलिए तो बाइबल कहती है जो साधक है, कौन? सादिक। शरीर गिरेगा तो गिरा ही रहेगा, लेकिन साधक जो है उसे खुदा उठा खड़ा करेगा। आमीन। साधक जो है वो 7 मरतबा भी गिर जाए तो खुदावन जो है उसे उठा लेगा, क्योंकि वो सतून की मानिद होगा। पहले तो उन्हें डिगना ही कोई नहीं, पहले तो उन्हें, और वो ना सिर्फ खुद गिरने से बच जाएगा बल्कि बथेरे जो गिर रहे होंगे वो उनको भी सहारा देने के लिए होगा, क्योंकि वो सतून है। आमीन। आप देखें ये सतून पूरी बिल्डिंग को सहारा दे रहा है। सतून है ना यहां पर, और इन सतूनों का मतलब क्या है? किस लिए ये सतून है? ये पिलर किस लिए है? ताकि बिल्डिंग मजबूत रहे। बिल्डिंग मजबूत रहे। बिल्डिंग मजबूत रहे। बिल्डिंग गिरने से बची रहे। जलजले आए, तूफान आए, आंधी आए, इसको नुकसान ना पहुंचे। और बाइबल कह रही है जो गालिब आएगा वो सतून की मानिद होगा। वो सतून की मानिद। आंधियां तो आएंगी, तूफान तो आएंगे, मुश्किलें तो होंगी, तकलीफें तो होंगी, प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन जो गालिब आ रहा है, जो मसीह के साथ लिपटा हुआ है, वो सतून की मानिद है और उसे दुनिया की कोई आंधी नहीं हिला सकती। वो सदा मसीह यीशु में कायम रहेगा। आमीन। 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 और फिर 7वीं कलीसिया को कहा गया, मैं जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। ओ वाह। हालेलुया। आमीन। जो गालिब आएगा मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। किसको? जो गालिब आएगा। जरा डेग पेंदा उन्हों, नहीं, जो मुश्किलों का शिकार हो जाता है उसे, नहीं, जो जो गुनाह में चला जाता है उसे, नो, जो गालिब आए उसे वो अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। आमीन। 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 हम में से सारे तख्त पर बैठना चाहते हैं, हम में से सारे आसमान के बादशाह में दाखिल होना चाहते हैं, हम में से सारे आसमान पर जाना चाहते हैं, लेकिन गालिब आना नहीं चाहते। गालिब आना नहीं चाहते। तो क्या मैं और आप खुदा के तख्त पर बैठ सकेंगे उसके साथ? गालिब आना शर्त है मेरे और आपके लिए। आमीन। 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 और फिर जब मैं और आप मुकाशवा 21वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। कौन? जो गालिब आएगा। कौन? गालिब आएगा। जो क्या आएगा? गालिब आएगा। बुलंद आवाज में गालिब आएगा। और अब गालिब किस पर आना है? किस पर गालिब आना है? जरा बाइबल का एक हवाला खोलिए जरा जल्दी से। लूका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत। मुझे और आपको गालिब किस पर आना है? लूका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा, जल्दी से आमीन। खोलिए आपने। जी। अच्छा मारिया बाजी आप पढ़ दें जरा। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। अपने आपको बताएं कि मुझे इख्तियार मिला है। मुझे इख्तियार मिला है। मुझे इख्तियार मिला और है। जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है वो भी कहें कि मुझे इख्तियार मिल रहा है। मुझे इख्तियार मिला। मुझे इख्तियार, और ये यीशु मसीह दे रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि आगे सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, और बिच्छुओं को कुचलो, और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आगे, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। पहुंचेगा। मेरे और आपके पास एक मसीही यीशु मसीह का जो मानने वाला है, जिसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकता है और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ सकता है। आमीन। आमीन। आमीन।
आमीन। आपके पास और मेरे पास कितना इख्तियार है? सांपों और बिच्छुओं को क्या करना है? कुचलना है। और दुश्मन की कितनी कुदरत पर गालिब आना है? सारी कुदरत पर। बुलंद आवाज में, सारी कुदरत पर। और ऊंची आवाज में। तो दुश्मन की कुदरत कौन सी है? दुश्मन केड़े केड़े काम साढ़े को करवांदा है? हुण जरा एक एक करके दसना शुरू करो बुलंद आवाज से। बाजी जो ये बताएं, आपने माइक में बताते रहना है। दुश्मन केड़े काम च जोर लांदा है तो साढ़े को काम करवांदा है? गुनाह करवाता है और गुनाह करवाता है, झूठ बुलवाता है और क्या? गुस्सा दिलवाता है और जना करवाता है और तो फिर के डलवाता है दुश्मन और नाफरमानी दुश्मन करवाता है और हाँ जी हस्बैंड एंड वाइफ दी फाइट करवाता रहता है और मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमियां लेकर आता है। ये दुश्मन की कुदरत है। और हाँ जी बीमारियां लेकर आता है। यस और नाफरमानियां लेकर आता है और चर्च भी नहीं आने देता। ये भी दुश्मन की कुदरत है। और खुदा से जुदा कर देता है, दुश्मन की कुदरत है। और बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल कर देता है, होंठों को झूठ बुलवाता है, मकारी की बातें करवाता है, बुराइयां करवाता है, चोरी चिकारी की तरफ लगा देता है, मतलब बहुत सारे गलत काम करवाता है। और यह सब कुछ कौन करवाता है? अबलीस। और अबलीस हमारा क्या है? दुश्मन है। दुश्मन है। और बाइबल कह रही है दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आमीन 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 आमीन। वो झूठ बुलवाना चाहता है और जब मैं और आप दुश्मन की कुदरत पर गालिब आएंगे तो मैं और आप झूठ। वो कहता है तूने चर्च नहीं जाना और मुझे और आपको इख्तियार मिला है दुश्मन की कुदरत पर गालिब आने का। वो कह रहे हैं चर्च नहीं जाना और हम जबरदस्ती चर्च के अंदर हो। ये दुश्मन की कुदरत पर गालिब आना है। वो कहता है तूने चोरी करनी है और मैं कहता हूं खुदावंद ने मुझे ईमानदार होने के लिए बुलाया है। ये दुश्मन की कुदरत पर गालिब आना है। वो कहता है तेरे जिस्म की ख्वाहिश है तू ज़नाकारी कर और मैं कहूं मुझे खुदा का कलाम मना करता है और ज़नाकार हरामकार आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। और मैं ये कहकर मना कर दूं उसे, ये दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आना है। और खुदा करे हम सबको फतह से बढ़कर गलबा मिले और मैं और आप फतहमंदी की जिंदगी गुजार सके। आमीन आमीन। हमेशा अपनी जिंदगियों से अपने दुश्मन अबलीस शरीर शैतान को शर्मिंदा करते रहें। और इसके लिए करना क्या पड़ना है? अपने आप को खुदावंत के ताबे करना पड़ना है। आमीन 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 आमीन। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो। अबलीस का मुकाबला करो। तो कई करते नहीं है, कहते ने काम तो ये नहीं पेंदे रहंदे ने। हुण ये नहीं लड़ पाएंगे तो फिर साडे काम किवें चलने ने? फिर साडे काम कैन चलेंगे। और जब तक आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे, और यह भी सीख लीजिए गुनाह खुद ब खुद नहीं छोड़ना, फाइट करके छुड़वाना पड़ना है, फाइट करनी पड़नी है। जिस्म की ख्वाहिशें इतनी आसानी से नहीं निकल जाती, गुनाह बदकारी नाफरमानियां इतनी आसानी से नहीं निकल जाती, इनसे लड़ना पड़ता है, इनसे लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। और फाइट कब करनी है, यह कैसे करनी है? मसीह के ताबे होकर। और जब मसीह के ताबे होकर अबलीस का मुकाबला करेंगे तो फिर फतह जो है वो मेरी और आपकी यकीनी है। आमीन आमीन। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन कई साडे विचों अही भजे हुए हैं, दुश्मन नहीं भजया, वो उत्थे ही खलोता होया है। अपने लो आए हां लड़न तो 2-4 दफा बड़ा लड़े हैं ते बाद च भज गए। गहरी दोस्ती हो जाती है। मैं इसलिए तो अक्सर कहता रहता हूं, जो यहां पर आता है ना, कोई नया आता है तो जो वहां ना जोश मैं भी कर दांगा, मैं भी कर दांगा, तो मैंने उन्होंने कहना सा लवो, ताड़े को नहीं जी होना बहुती देर, ताड़े को नहीं होना, सा लवो। की करो? जोश बड़ी चीज है, जोश बड़ी चीज। लेकिन शैतान जड़ा है वो महीने 2 महीने से सारा जोश ला देता है। कायम वही रह पाते हैं जो जिन्होंने अपने आप को मसीह के ताबे किया हुआ है। आमीन।
कायम वही रह पाते हैं जो मुसलसल लड़ते रहते हैं। आमीन। आमीन। और जो मुसलसल लड़ते रहते हैं, मसीह यीशु की पावर से भरे हुए, कुव्वत से भरे हुए, रूल कुदस की रहनुमाई से कलाम लेकर फाइट करते हैं। आमीन। आमीन। शैतान ना तो उंज लड़ाई नहीं होनी, कलाम ना लड़ाई होनी चाहिए। आमीन। आमीन। शैतान बड़े तानू बाइबल के हवाले आके देगा और बाइबल से उसके साथ मैं और आप फाइट कर सकते हैं। आमीन। आमीन। और अगर मैं और आप बाइबल को नहीं जानते तो वो हम पर गालिब आएगा, वो हम पर गालिब आएगा और मेरी और आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। दुश्मन इब्लीस से लड़ने के लिए मुसलसल मुझे और आपको जान मारने की जरूरत है। एक मिनट के लिए भी अगर मैं और आप लूज हो गए तो वो हमारी तबाही उड़ा देगा। उसको कभी पसंद नहीं है मैं और आप जो चर्च आने वाले लोग हैं, उसको हरगिज पसंद। आप सब शैतान को पसंद क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं और वो आपसे नफरत करता है। वो आपसे नफरत करता है। वो कभी आपको मुसलसल खुदा के साथ चलता हुआ देखना नहीं चाहता। वो कभी आपको खुदा का फर्माबरदार रहता, आप फर्माबरदार रहें, वो ये कभी नहीं चाहता। वो उसकी हमेशा ये कोशिश रहेगी और इवन शायद हर हफ्ते हो ये कोशिश रहे, या शायद हर दिन हो ये कोशिश रहे कि खुदा तो थोड़ी दूर हो ही जाए, थोड़ा दूर हो ही जाए तो अच्छा वे, ये दुआ ना ही करे तो अच्छा वे। लेकिन मुझे और आपको अपने आप को खुदा के ताबे करना है और इब्लीस का मुकाबला करना है, तो वो हमसे भाग जाएगा, हमसे भाग जाएगा। और इंग्लिश में है ही विल फ्ली, उड़ जाएगा ताड़े को। आमीन। 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 और खुदा करे मुझे और आपको लड़ने का फजल मिले, पाकरू में रहते हुए, यीशु के लहू में डूबे हुए लड़ने का फजल मिले, ताकि शैतान साड़ी जिंदगी तो दफा ही रहते चंगावे। आमीन। 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 मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ये बड़ी मशहूर बात है। बहुत सारे खुदावंत के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्योंकि वो गुनाह के अंदर हैं। जब गुनाह जिंदगी में होता है तो फिर मसीह का इख्तियार हमसे इस्तेमाल नहीं होता, फिर मसीह का इख्तियार हमसे इस्तेमाल नहीं होता। फिर मैं और आप अपना इख्तियार जो मसीह ने मुझे और आपको दिया होता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन जब मैं और आप गुनाह से निकल आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली मसीह का इख्तियार हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आमीन। एक पादरी साहब के बारे में ये बात है, खैर वो इतने रूहानी खादम नहीं थे, तो एक जगह पर गए, वहां पर एक बंदे में बदरू हाजिर हो गई, तो उन्होंने कहते हाँ जाने कि नहीं जाना। उन्होंने दुआ की उसके लिए, बदरू के नाम मैं दे नहीं जाना। तो फ्रेंड दे मजबूर हो गए, कहते जाने कि नहीं जाना। वो कहती मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। तो कहते अच्छा तू नहीं जाना, फिर मैं चला जाना। तू नहीं जाना तो फिर मैं ही चला जाना। बजाय कि हमारी जिंदगियों से शैतान भागे, हम भाग जाते हैं। बजाय कि हमारी जिंदगियों से शैतान भागे, हम भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि मैंने और आपने मसीह के ताबे अपने आप को नहीं किया हुआ। और मसीह के ताबे क्यों नहीं है? क्योंकि जिस्मानी ख्वाहिशों ने आकर कब्जा कर लिया हम पर। और यहां पर दोबारा जरा गौर कीजिए, वही जो हम पतरस के खत में पढ़ रहे थे, यहां पर है 22वें आयत, उन पर ये सच्ची मिसल सादक आती है, उन पर ये सच्ची मिसल सादिक आती है। ए उन्हां ते मिसाल पूरी पूरी फिट हुंदी है किना दे? उस शख्स पर जो मसीह यीशु को कबूल करने के बाद गुनाह करता है। और मिसाल क्या फिट होती है? मिसाल ये फिट होती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है। कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है, उल्टी कर दे तो उल्टी करके दोबारा उल्टी तो फिर दोबारा खा लेंदा। और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, मसीह को लाए, गुनाह छड़ दिता, तो गुनाह छड़न तो बाद फिर की कीता, फिर वही गुनाह, फिर जाके दोबारा गुनाह च पै गए। और मैं जब इसको भैना मुंह चढ़ा रही जाने, लेकिन एक्चुअली जब मैं और आप मसीह यीशु के पास आकर दोबारा फिर गुनाह करते हैं तो ऐसे ही है कि मैं और आप गंद दोबारा खा रहे हैं। मैं और आप गंद दोबारा खा रहे हैं। और शायद उल्टी इन्नी गंदी नहीं है जिन्ना गुनाह गंदा वे, पर सानू लगता नहीं है, सानू लगता नहीं।
खुदा करे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਰਵੇ। लेकिन गुनाह ही खुशी के नाल कर लेने हैं, गुनाह सी। और यहां पर है उन पर यह सच्ची मिसाल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। सूरनी नूं नवाया जाता है साबन ला ला के, सरम मल मल के, डिटोल के नाल या जिदे नाल मर्जी, हाँ, तो नहाण तो बाद उन्होंने हले बाहर लियाईदा है तो फिर कहते नहीं मैं जरा सी फ्री हो गई हूं, जम्स फ्री हो गई हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर जाकर वो दलदल में जाकर घुस जाती है। हम में से भी बहुत सारों का हाल यही है। वो यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं, यीशु मसीह के लहू से पाक होते हैं, खुदा का कलाम उन्हें पाक करता है। और जब वो पाक होते हैं तो वो अपने आप को देखते कहते नहीं तो जी भी लगना शुरू हो गया, हुण असीं अच्छे हो गए हैं, लोग साड़ियां तारीफां करन लग पे ने कि किड्डा अच्छा बच्चा हो गया है, किड्डा अच्छी बच्ची हो गई है, खुदा ना चलने लग पाया है। कहते नहीं ये हमें पसंद नहीं है, अही वापस फिर जिथे गंद च हाँ उथे जाके बहना में, जहां पर पहले थे हम वहां पर ही वापस जाकर बैठेंगे। और बाइबल कहते हैं ये उन पर मिसाल पूरी पूरी फिट होती है। लेकिन खुदा करे हम सारे गुनाह से एक दफा निकल आए और फिर दोबारा गुनाह की तरफ, नाफरमानियों की तरफ मुंह ना करें, क्योंकि मुझे और आपको मसीह यीशु ने बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाया है। आमीन। मैं और आप उसके बेटे हैं और सदा उसके बेटे और बेटियां बनकर जिंदगी गुजारेंगे। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। एक दफा मैं और आप जो जिल्लत, गुनाह और रसवाई की जिंदगी से निकल आए हैं, अब दोबारा जिल्लत, गुनाह, नाफरमानी और रसवाई की जिंदगी में दोबारा नहीं जाएंगे, बल्कि हमेशा अब यीशु के साथ लिपटे रहेंगे और यीशु मसीह में रहकर जिंदगी गुजारते रहेंगे। आमीन। जब तक वो आ नहीं जाता, जब तक मैं और आप आसमान की बादशाही में गालिब आते 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 आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो जाते, तब तक मैं और आप मसीह यीशु से कभी जुदा नहीं होंगे। आमीन। 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 दिलावर कलाम सुन लै, तेन इस वेले सब तो ज्यादा जरूरत है कलाम की, तो तू ही नहीं सुनता पाया। मिसाल बिल्कुल फिट आती है, मिसाल बिल्कुल फिट आती है, फिट आती है, पूरी आती है। खुदा करे मुझे और आपको गुनाह पर गलबा मिले। आमीन। 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 और फिर आइए एक हवाला जरा देखिए मेरे साथ, इब्रानियों 6 बाब, इब्रानियों का खत उसका 6 बाब। और अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आपने एक बात बतानी है और मेरा ये क्वेश्चन है आप सबसे, जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारे, जिन्होंने यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया, आपको वो लोग कैसे लगते हैं? अपनी आवाज के साथ बताना कैसे लगते हैं आपको वो लोग? अच्छे नहीं लगते, बुलंद आवाज में समझ नहीं आई। बुरे लगते हैं। जिन्होंने यीशु को कोड़े मारे वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत बुरे। जिन्होंने यीशु को कांटों का ताज पहनाया वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत बुरे। जिन्होंने यीशु को मसलूब किया वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत बुरे। जिन्होंने यीशु के मुंह पर थूका वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत बुरे। जिन्होंने यीशु के कपड़े फाड़े वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत बुरे। ऊंची आवाज में बुरे लगते हैं, बहुत बुरे। बहुत बुरे। सबको? यस। आए जरा आप बाइबल मुकद्दस में देखिए 6 बाब, इब्रानियों 6 बाब उसकी 4 आयत। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, ऊंची आवाज में एक बार रोशन हो गए, दीदी पढ़े, आगे आगे पढ़े। और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके। दिल भी रोशन हो गए ने, ते आसमान का भी हुण पता चल गया कि मैं आसमान ते जावांगा, मजा ले लिया। आगे। और रूल कुदस में शरीक हो गए, और फिर रूल कुदस में भी शरीक हो गए। आगे। और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। और खुदा के कलाम और आइंदा जहान में जो मुझे और आपको बरकतें मिलनी है, सरफराजी मिलनी है, तरक्की मिलनी है आसमान पर, उसका भी मजा ले लिया और फिर
अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो अगर उन्हें- वो बरगश्ता हो जाए, अगर वो बरगश्ता हो जाएं, एक बार यीशु के पास जो आ गए, जिन्होंने आसमान का भेद भी जान लिया, जिन्होंने खुदा का कलाम भी सुन लिया, खुदा के कलाम के बारे में बहुत ज्यादा सुना सीखा, और अगर फिर वो बरगश्ता हो जाएं तो फिर उनके बारे में बाइबल क्या कहती है आगे, तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया तो बनाना उन्हें नामुमकिन है। तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। ओ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, और यीशु के साथ चलने के बाद अगर वो दोबारा दुनिया में चले जाते हैं तो फिर उन्हें तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन ऊंची है। आवाज में नामुमकिन है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ बुरे लगते हैं ना लोग जिन्होंने यीशु को मसलूब किया था? अब मेरी और आपकी बात होने लगी है, सुनिए जरा यहां पर। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते इसलिए हैं। कि वो खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ उन्होंने नहीं मसलूब किया, हम भी जब दोबारा गुनाह करते हैं यीशु को कबूल करने के बाद, तो उन्होंने भी यीशु को कोड़े मारे, हम भी यीशु को कोड़े मार रहे होते हैं। यहां पर है एलानिया जलील करते हैं। कैसे? एलानिया जलील करते हैं। जब मैं नाफरमानी करता हूं तो क्या करता हूं? खुदा को एलानिया जलील करते हैं। ते ओ बुरे ने कि मैं बुरा हूं? हम बुरे हैं। बुलंद आवाज में जरा। हम बुरे हैं। वो बुरे हैं कि हम भी बुरे हैं? हम बुरे हैं। हम भी बुरे हैं। हम भी, उन्होंने फिजिकली तौर पर यीशु को एलानिया तौर पर, फिजिकली तौर पर कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाया, ठीक है, उसके कपड़े फाड़े, उसके मुंह पर थूका, उसे थप्पड़ मारे, उसकी दाढ़ी नोची। और आज मैं और आप भी जब यीशु को कबूल करके दोबारा से गुनाह करते हैं तो मैं और आप भी यीशु की दाढ़ी नोच रहे होते हैं, मैं और आप भी उसके मुंह पर थूक रहे होते हैं। हूं तो ये कहोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं मुंह तो थूक सकता, कह सकते हो तुम। और अगर आप गुनाह करते हैं तो मैं और आप ऐसा ही करते हैं। अगर आप वाकई ही मसीह यीशु को दोबारा अलानिया जलील नहीं करना चाहते तो फिर आए उसके ताबे हो जाएं, फिर आए उसके हो जाएं, और जब तक मैं और आप आखिरी सांस लेंगे तब तक उसके होकर जिंदगी गुजारेंगे। हमें उसकी मोहब्बत से कोई जुदा ना करने पाए। आमीन। गुनाह नाफरमानियां हमें उसकी मोहब्बत से कभी जुदा ना करने पाए। क्या आप चाहते हैं कि मसीह को एलानिया जलील करें? नहीं। बुलंद आवाज में नहीं। ऊंची आवाज में नहीं। तो फिर क्या करना है? गुनाह नहीं करना, दोबारा गुनाह नहीं करना। दोबारा गुनाह, नहीं करना। नाफरमानियां, नहीं करनी है। बुराई के काम, नहीं करने हैं। हरामकारियां, नहीं करनी है। शहवत परस्ती के काम, नहीं करने बुत हैं। परस्ती के काम नहीं करने हैं। नहीं करने। वो काम जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं वो नहीं करने, और गालिब आकर जिंदगी गुजारनी है। आमीन। कैसे? कैसे? गालिब आके आए जिंदगी। अपने लिए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें, खुदा मुझे गालिब आने का फजल दे दे। मैं गालिब आकर जिंदगी गुजारना चाहता हूं और मैं तुझे दोबारा अलानिया जलील नहीं करना चाहता। खुदावंद मैं तुझे दोबारा मसलूब नहीं करना चाहता, मैं तुझे खुदावंद सलीब नहीं चढ़ाना चाहता। खुदावंद मुझे गालिब आने का रूह दे दे, मुझे गालिब आने का रूह दे दे, फतह से बढ़कर गलबा मुझे दे दे। और आए अगर आप में से किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा तो खुदावंद को कहें, खुदा ये मेरे वास्ते की गल नहीं है, मेरे वास्ते गल बाहर हो गई हुई है, मेहरबानी तेरी मैनू अपने फजल दे नाल ये तौफीक दे दे कि खुदा मैं गालिब आ सकूं। चर्च, खुदा का कलाम फरमाता है सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। इस बात को जांचें, अबलीस को हारना वास्ते नहीं ऐसे बुलाए गए, अबलीस से शर्मिंदा होने के लिए मैं और आप नहीं बुलाए गए। मैं और आप बेटे हैं खुदा के, याद करें इस बात को कि आप बेटे हैं। खुदावंद की बेटी, इस बात को याद कर कि आप बेटी हो। खुदा आप पर फख्र करता है, यीशु आप पर फख्र करता है। खुदावंद आप पर फख्र करता है। खुदावंद आपकी तरफ निगाहें लगाकर बैठा हुआ है। मेरे बेटे बेटी, खुदा आपको कह रहा है अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब आ, क्योंकि मैंने तुझे इख्तियार दिया है। खुदावंद यीशु ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है। आए
इब्लीस पर गलबे के लिए दुआ करें। खुदावन मुझे फतह से बढ़कर गलबा दे दे, मुझे कुव्वत और जोर में बढ़ा दे, मुझे जलाल, हजूरी, मामूरी और नूर से भर दे। रूह के शोले मेरी जिंदगी में भड़कना शुरू हो जाए, मैं रूहुल कुद्स के शोलों में जलना शुरू हो जाऊं। खुदाए सलूस, रब्बे जुल जलाल, फतामंद खुदामंद, मैं नकामी की जिंदगी नहीं बल्कि फतामंदी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। हो रबा बाबा, आए अपने लिए दुआ करें। खुदा मुझे फतामंदी की जिंदगी दे दे। खुदा मुझे फतह से बढ़कर गलबा दे दे। पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तेरे लहू की कुव्वत मेरी जिंदगी में ऑपरेट होना शुरू हो जाए। तेरा लहू मेरी मदद करे, तेरे जलाल में से उड़ेला जाए, तेरे जलाल में से उड़ेला जाए, यीशु मसीह के नाम में।